अच्छा एक बात बताइए, आप पैसा गिनते हो ना, दैट मीन्स मनी काउंटेबल है, लेकिन आप स्टार्स नहीं गिन पाते हो, आपको लगता है कि आप स्टार्स को गिन के खत्म नहीं कर पाओगे, तो आप लोग क्या सोचते हो कि स्टार्स अनकाउंटेबल है कि नहीं? चलिए इसको आज हम लोग पूरा समझते हैं कि क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड क्रैक, माय नेम इज राहुल देवरॉय एंड आज के पिटारे में से निकल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर, या जिसको आप कह सकते हैं कि ओवरलुक्ड कंसेप्ट है, इस पे ध्यान नहीं देते हम लोग। बड़े बड़े कंसेप्ट समझने में लग जाते हैं कि नाउन्स या प्रोनाउंस के बड़े बड़े कंसेप्ट, लेकिन ये छोटा सा अगर चीज अगर बेसिक्स में क्लियर ना हो ना, तो आगे चल के वो बड़े कंसेप्ट समझ ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ना आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। एंड बाय द वे हम लोग बहुत ही गलत गलत कभी कभी नाउन्स को अनकाउंटेबल या काउंटेबल कह के बैठते हैं। जो काउंटेबल है उसका अनकाउंटेबल कहते हैं, जो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है उसको काउंटेबल कह के बैठते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली उसको यूज करते हैं तो वर्ब्स एंड प्रोनाउंस गलत हो जाता है साथ में। तो एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इट इज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दे के रखा है कि कैट्स, पीपल, मिल्क, शुगर, स्टार्स, मनी, वाटर, एंगर, इंटेलिजेंस, पेन, कार्स, सेफ्टी एंड आइडियाज। एक 30 सेकेंड्स टाइम, पहले आप अपने लिए मार्क कर लो कौन सा काउंटेबल से कौन सा अनकाउंटेबल से, इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए टेक 30 सेकेंड्स टाइम। हो गया? चलिए अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल लिख देता हूं साइड में। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो रिमेंबर, काउंटेबल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। तो ये कॉमन नाउन्स क्या होता है? देखो, कॉमन नाउन्स आर एग्जांपल आप सोच सकते हो कैट या कैट्स, डॉग या डॉग्स, या अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे सामने मुझे ऐसा कुछ चीज दिख रहा है जिसका 4 टायर से एक स्टीयरिंग व्हील है, वो चलता है, तो आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? क्या एक गाड़ी का पिक्चर बन गया ना? दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से दैट आई सी ए कार। या अगर मैं बोलूं मेरे सामने ऐसा कोई क्रिएचर है जिसके 4 पैर हैं, वो म्यो 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 कर रहा है, दैट मीन्स मैं क्या देख रहा हूं? मेरे सामने एक बिल्ली है, लेकिन मैंने बोला कि ये कौन सा वैरायटी या कौन सा ब्रीड का बिल्ली है, मेरा बिल्ली है या तुम्हारा बिल्ली है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट बोला है बिल्ली है। तो कैट एक कॉमन नेम है उस प्रजाति का, हर वो चीज जो ऐसे ही दिखता है, ऐसे आवाज करता है, उसको हम लोग कैट कहते हैं, करेक्ट। या अभी मैंने बोला नहीं कि मेरा गाड़ी है या आपका गाड़ी है या BMW है या ऑडी है या मारुति है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट बोला ये कार है। तो कार बिकम्स ए कॉमन नाउन। पहले ये कॉन्सेप्ट को समझो। लेकिन अभी बस कार कहने से नहीं होता है, अभी कॉमन नाउन अगर है तो उसको हम लोग प्लूरल भी कर सकते हैं। तो कार का हम लोग कार्स कर सकते हैं, करेक्ट। कैट का हम कैट्स कर सकते हैं, कैट का हम कैट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स आर ईदर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक समान चीजों का गुच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लाइक बुके ऑफ फ्लावर्स, करेक्ट, बंडल ऑफ स्टिक्स, एक समान एक जैसे स्टिक्स का एक बंडल, करेक्ट। एक लायन का एक ग्रुप को क्या कहते हैं? द प्राइड ऑफ लायन। तो एक समान चीजों का जो गुच्छा होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड एक समान दिखने वाला, सेम एट्रीब्यूट्स रखने वाला चीजों को कॉमन नाउन्स कहते हैं। अभी मोस्ट स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं कि काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन्स का डिफरेंस मुझे बताओ, तो क्या कहते हैं कि सर जिसको काउंट कर सकते हो काउंटेबल है, सिंपल एज इट कैन बी, राइट। जिसको काउंट कर सकते हो काउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आपको लगेगा कि आप तो पैसा काउंट कर सकते हो, मनी काउंट कर सकते हो, तो ये तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए ना। नहीं, इसको आप नंबर के साथ समझो कि जिसको आप नंबर दे सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको आप नंबर दे सकते हो वो काउंटेबल है, एंड जिसको आप नंबर नहीं दे सकते हो वो अनकाउंटेबल है। तो एग्जांपल अगर मैं जाऊं,
एक कैट, वन कैट में लिख सकता हूं, तो इसको नंबर दे सकता हूं। मैं 100 कैट्स भी लिख सकता हूं, कैट्स को मैं नंबर दे सकता हूं। वन कार में लिख सकता हूं, मैं 1000 कार्स भी लिख सकता हूं, करेक्ट। 1 2 3 4 5 कार्स, 7 कार्स, 10 कार्स, मिलियंस ऑफ कार्स, ठीक है। जिसको आप नंबर दे सकते हो वो काउंटेबल है, एंड जिसको आप नंबर नहीं दे सकते हो वो अनकाउंटेबल है। इसको नंबर के साथ याद रखना आप लोग। तो फर्स्ट डिफरेंस इज काउंटेबल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। इसके साथ ये दे कैन बी सिंगुलर, दे कैन ऑल्सो बी प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। एंड और एक चीज याद रखो, आप इसको सफिक्स करके, सफिक्स मतलब कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड के एंड में अगर हम लोग कुछ जोड़ के उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर दे, उसको सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैट पहले से था, कैट को हम लोग एस लगा के एंड में, कैट के वर्ड के एंड में उसको एस लगा के उसको हम लोग प्लूरल कर दे रहे। पहले कैट मतलब एक कैट था, अभी कैट्स मतलब बहुत सारा कैट हो गया। तो आप काउंटेबल नाउन्स को सफिक्स करके प्लूरल कर सकते हो। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस। आप एमएन मैन को अगर काउंटेबल नाउन है उसको अगर प्लूरल करने जाओ तो एमईएन मैन बन जाता है, इसको हम लोग एस लगाने का जरूरत नहीं होता। वो दिस आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर आप सफिक्स करो काउंटेबल नाउन्स को तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ईदर मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दे आर ईदर मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मटेरियल नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन देखो, एनी मेटल और नॉन मेटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर। कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो जिससे आगे और कोई चीज बन सके, दैट इज अ मटेरियल नाउन। एग्जांपल अगर मैं बोलूं मिल्क, करेक्ट, ये मिल्क से हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसका आइसक्रीम होता है, ऑल दिस टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स होता है। तो वो मिल्क हो गया मटेरियल नाउन। वाटर पकड़ लो, ये वेपर बन जा रहा है, आइस बन जा रहा है, इससे कितना मल्टीपल यूजेस होता है इस वाटर का, समझ में आ रहा है? जैसे सॉइल, ये सॉइल मटेरियल नाउन है, ये इसको सुखा के हम लोग पॉट्स बनाते हैं या ब्रिक्स बनाते हैं, ये ब्रिक्स बन जाता है कॉमन नाउन, करेक्ट। वो एक समान चीजें दिखने वाला चीज, वो ब्रिक्स देखो ऐसे हार्डन, कोई मिट्टी का वो हार्डन पार्ट होता है जिसको हम लोग घर बनाने के लिए यूज होता है। तो ये अभी कौन सा कंपनी का ब्रिक्स है उतना मत जाओ, जस्ट ऐसा कोई भी चीज दिखने वाला चीज हम लोग क्या कहते हैं, उसको ब्रिक कहते हैं। तो वो बन गया कॉमन नाउन, लेकिन उसका मटेरियल जो है सॉइल, दैट इज द मटेरियल नाउन। सो गोल्ड जैसे हो गया, अभी गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, इससे हम लोग आगे चल के कितना ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसीलिए एनी मेटल हो या नॉन मेटल हो जिससे आगे और कुछ बन सके, दैट इज अ मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हर वो नाउन जिसको हम लोग जस्ट फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं क्लास में नो बहुत ही कोई क्वेश्चन पूछा एंड मैं देख रहा हूँ एक स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंटली आंसर्स दे रहा है हर एक क्वेश्चन का मेरा, तो मेरे मन में ये बैठ जाएगा कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या मैं उसके इंटेलिजेंस को छू सकता हूँ? कैन आई टच हिज इंटेलिजेंस? नो, आई कैन जस्ट फील हिज इंटेलिजेंस। अगर अक्रॉस द रोड आप जाओ एंड देखो कि एक 500 का नोट गिरा हुआ था एंड आपके सामने जो बंदा था वो उसको नोट को उठा के अपने जेब में नहीं डाला, रादर कोई गरीब को दे दिया या कोई टेंपल वगैरह में उन्होंने दान कर दिया, तो आप उसका ऑनेस्टी को फील कर सकते हो। बट कैन यू टच हिज ऑनेस्टी? नो, यू कैन नॉट टच हिज ऑनेस्टी, यू जस्ट कैन फील हिज ऑनेस्टी। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली कैन बी फेल्ट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर, दे कैन नॉट बी प्लूरल। जैसे काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो सकता है, ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल नहीं हो सकता है, एंड इसको आप सफिक्स करके भी प्लूरल नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड आप नंबर से तो उसको याद रख ही सकते हो कि आप जिसको नंबर दे सकते हो वो काउंटेबल है, एंड जिसको आप नंबर नहीं दे सकते हो वो अनकाउंटेबल है। चलो अभी एक एक करके एग्जांपल्स पहले जो दिया है वो चेक कर लेते हैं। कैट, देखो कैट काउंटेबल है क्योंकि कैट का कैट भी होता है, कैट्स भी होता है। कलेक्ट कॉमन नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सब कुछ पॉसिबल है। इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं, 1 कैट, 2 कैट, 2 कैट्स, 3 कैट्स, एक से ज्यादा हो गया ना तो प्लूरल हो जाएगा, एस आ जाएगा लास्ट में, तो ये काउंटेबल है। तो जिसका काउंटेबल होगा मैं साइड में लिख के दूंगा, जो अनकाउंटेबल है मैं साइड। बहुत लोग सोचते हैं कि पीपल अनकाउंटेबल है, कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं कैसे गिने, लेकिन गिन तो सकते हैं ना, इसीलिए सेंसेक्स होता है, गिनते तो है। हम पीपल का नंबर भी दे सकते हैं, वन पर्सन, पर्सन काउंटेबल हो जाता है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है? पीपल।
टू पर्सन्स भी होता है, पर्सन्स भी उसका प्लूरल फॉर्म है एस लगाने के बाद, या इसका 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, हंड्रेड्स, 1.3 बिलियन पीपल, समझ में आ रहा है? तो पीपल भी काउंटेबल हो गया। मिल्क जैसे मैंने पहले बताया था अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल, क्यों इसका क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि इसका नंबर नहीं दे सकते। कैन यू से कि दुकान में जाके आप बोल सकते हो क्या, गिव मी 5 kg ऑफ शुगर्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब मैं मिल्क या शुगर बोलूं ना, तो उसका वो नाउन अनकाउंटेबल है, लेकिन इसका यूनिट काउंटेबल है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है नोट करने लायक। देखो मैंने क्या बोला, 5 kgs ऑफ शुगर। नाउ kg इज योर यूनिट, करेक्ट? या 5 पैकेट्स ऑफ शुगर, ये यूनिट हो गया काउंटेबल, इसलिए आप पैकेट का पैकेट्स कर सकते हो, केजी का केजीस कर सकते हो। या 1 लीटर ऑफ मिल्क, ये मिल्क काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, लेकिन लीटर काउंटेबल है क्योंकि ये इसका यूनिट है। आप 2 बोटल्स ऑफ मिल्क कह सकते हो, 5 बोटल्स, ठीक है? या 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो लीटर्स आपका यूनिट है, वो मिल्क नहीं है, वो उसका यूनिट है, वो काउंटेबल है, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल है। जैसे कि स्टार्स काउंटेबल है क्योंकि आप स्टार्स को नंबर दे सकते हो, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स कहते हैं ना, हम नंबर देते हैं। ऑल्दो आप कभी गिन के उसको खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी वो है तो काउंटेबल ना, हम नंबर तो दे सकते हैं। तो इसीलिए काउंटेबल नाउन्स में इसको नो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट, मनी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मनी को हम लोग काउंटेबल सोचते हैं क्योंकि मनी को हम लोग गिनते हैं, राइट? लेकिन हम लोग मनी को नहीं, उसका यूनिट को गिनते हैं या उसका नोट्स को गिनते हैं। कभी अपने पकड़ लो, आपको 5 रुपए चाहिए एंड आपने अपने पेरेंट्स से कभी, कैन यू टेल देम कि गिव मी 5 मनी? नो, यू कैन टेल देम गिव मी 5 मनी। आप बोलोगे गिव मी 5 रुपीज। ना, रुपीज इज द यूनिट ऑफ मनी। रुपीज हो, डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, these are units of money, these are not money, these are not countables, these are uncountable। समझ में आ रहा है? यूनिट तुम्हारा काउंटेबल है। अच्छा, और एक एग्जांपल से इसके साथ मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब बैंक में कोई रिसीट फील करते हो आप, वहां पे जब अमाउंट लिखना होता है, अमाउंट के बाद देखना, जो जब वर्ड्स में लिखना होता है वहां पे द सम नंबर ऑफ रुपीज नहीं लिखा होता है, द सम अमाउंट ऑफ रुपीज होता है, क्योंकि अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, तो इसलिए अमाउंट लिखा होता है। नंबर तो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, तो इसीलिए द सम अमाउंट ऑफ रुपीज दिस एंड दैट करके एक डैश होता है, तो आप डैश में लिखते हो कितना पैसा आपको विड्रॉ या डिपॉजिट करना होता है, करेक्ट? तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? वाटर ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल नाउन। एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। इंटेलिजेंस अगेन अनकाउंट, 1 इंटेलिजेंस, 2 इंटेलिजेंस कह सकते हो क्या? नंबर दे सकते हो क्या इसको? नहीं, नंबर नहीं दे सकते हो, अनकाउंटेबल है। पेन, देखो पेन का पेन भी कर सकते हो, पेन्स भी कर सकते हो, 5 पेन्स, 10 पेन्स, करेक्ट? तो ये काउंटेबल है। कार्स जैसे मैंने पहले ही बताया था, काउंटेबल है। सेफ्टी अनकाउंटेबल है, 1 सेफ्टी, 2 सेफ्टी कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है। आइडियाज डेफिनेटली काउंटेबल है, 1 आइडिया, 3 आइडियाज, 5 आइडियाज, 10 आइडियाज, तो आइडियाज काउंटेबल है। So this is the prime difference, you can say the fundamental difference between the countable and uncountable nouns. जहाँ पे countable nouns are either common noun or collective nouns, they can be singular or plural and they can be suffixed, whereas uncountable nouns are material or abstract nouns, they are always singular in nature, उनका s वाला form नहीं होता, I mean plural form नहीं होता है, and उनके साथ कभी suffix करके आप उसको plural नहीं कर सकते हो, ठीक है? देखो इतना इजीली हम लोग डिफरेंस समझ सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप ऐसे पकड़ने जाओ ना कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, हमेशा ये गड़बड़ करोगे। नो, कौन सा नाउन्स के साथ। एंड और एक चीज आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा आपको कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अनकाउंटेबल है ना, आंख बंद करके, क्योंकि अनकाउंटेबल है, नाउन है मतलब क्या, नाउन सिंगुलर है, तो आंख बंद करके आप वर्ब एंड प्रोनाउन सिंगुलर बैठा दो, सब काउंट मतलब करेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ अगर आप वर्ब एंड प्रोनाउन प्लूरल बैठाने जाओ, अगेन आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा या सेंटेंस में एरर रह जाएगा, ठीक है? तो दिस वाज इट। आई होप आपको मजा आया। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इतना तक अगर देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आगे, एंड बेल आइकन हिट करके रखना ताकि आगे जो भी मेरा वीडियोस आए आपको सबसे पहले यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।